महसूस कर। रुद्र ने बड़ी सावधानी से बातचीत शुरू की। माँ, क्या आपने डॉक्टर से सलाह ली है? उसने पूछा। उसकी माँ मुस्कुराई। वो हिल गई थी कि उसके बेटे ने उसकी कितनी देखभाल की। हाँ, मैं एक डॉक्टर के पास गया था। मुझे केवल कुछ महंगी दवा की जरूरत है। उसकी माँ मुस्कुराई। शायद परिवार उसके बेटे द्वारा दिए गए 25 मिलियन का उपयोग नहीं करेगा। रुद्र खुश था कि उसकी माँ को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होगी। वो मुस्कुराया। प्लान विफल हो गया था। वो अपने तरीके से बकवास करना। वो इलाज के लिए माँ को ले जाना चाहता था, लेकिन वो अब और नहीं कर सकता था। सो ऑन प्लान बी। डैड को यह सोचने के लिए चकमा दे कि यह उनका विचार है। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि माँ इस जागीर में बहुत तनाव में है? उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वो अब इतनी मेहनत करना बंद कर सकती है, नहीं? रुद्र ने पूछा। हाँ, हाँ बिल्कुल। इव ने उसे कई बार नौकरानी रखने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारी माँ डरी हुई है कि पड़ोसी जल्द ही हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे और मैक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिटिल मैक्स ने मासूमियत से अपने पिता की ओर देखा। उसका चेहरा दिखा रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पलक झपकते ही खाली दिख रहा था। रुद्र का दिल पिघल गया। मेरे छोटे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसने मन ही मन कहा। अपने ही इलाके में बहुत असुरक्षित महसूस करना दुखद था, लेकिन 2100 में एक नौकरानी एक विलासिता थी जो केवल उबड़ अमीरों के लिए उपलब्ध थी। अगर राजपूत जागीर में से किसी के पास एक होता तो उनके आसपास के लोग ईर्ष्या से भर जाते, लेकिन रुद्र को यही उम्मीद थी। उसने अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। सब चौंक गए। ऐसे इलाके में रहने से बीमार हैं जहां हम सुरक्षित महसूस भी नहीं कर सकते हैं पिताजी। तो क्या हम कॉमन बैकग्राउंड से आए हैं और क्या वे सभी हमें वापस नीचे खींच लेंगे? उनके पिता अपने बेटे की हड़बड़ाहट से बच गए थे, लेकिन फिर भी इस घर के अल्फा होने के नाते उन्होंने कहा, यदि आप चाहते हैं कि हम चले जाएं, एक सुरक्षित इलाके में हवेली खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमाएं, तो हम बात करेंगे। उसके पिता ने कहा। बोया सोचा रुद्र। उसने कहा, दरअसल पिताजी, मैंने देश जे में एक घर के लिए आवेदन किया है। देश जे? क्यों देश जे? अगर मैं बेहतर नहीं जानता तो आप कहेंगे कि आपने एक हवेली के लिए उल्टा आवेदन किया है। उसके पिता हंसे और मजाक किया। उसकी माँ भी हंसी। उल्टा विश्व प्रसिद्ध आवासीय योजना थी। यहाँ तक सबसे बुनियादी जागीर की कीमत $200 मिलियन थी। इसे सबसे अच्छी गोपनीयता के साथ उबर समृद्ध इलाके के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र बताया गया था। ऊपर की ओर एक हवेली कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। मैंने उल्टा हवेली के लिए आवेदन किया था, रुद्र ने कहा। व्हाट्सएप, आप जानते हैं कि इसकी कीमत $200 मिलियन है ना? उसकी माँ ने पूछा। वास्तव में मूल की लागत 200 मिलियन है, जिसके लिए मैंने 220 मिलियन की लागत के लिए आवेदन किया है। उसके पिता। उसकी माँ। मैक्स, क्या हम डिज्नीलैंड जा सकते हैं? टी। शांत हो जाओ माँ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, रुद्र ने कहा। आपके पास 220 मिलियन कैसे हैं? आप ड्रग्स की तस्करी ठीक नहीं करते?
पिताजी, मैं अपना पैसा बैंक हस्तांतरण के माध्यम से कमाता हूँ, न कि नकद। यह वैध है। मैंने इसे खेल में अर्जित किया है। रुद्र ने कहा। यह आधा झूठ था क्योंकि उसके पास अभी तक नकदी नहीं थी, लेकिन वो इसे खेल में कमाएगा। इतना पैसा कमाने के लिए आप किस तरह का हास्यास्पद खेल खेल रहे हैं? प्रिय, क्या यह अभी भी वही दुनिया है जिसमें हम रहते हैं? माता पिता के पास लाख सवाल थे, लेकिन रुद्र के पास समय कम था। सब कुछ पैक करो, हम एक दिन बाद बाहर निकलते हैं, रुद्र ने कहा और बाहर निकल गया। और कोई सवाल नहीं होने दिया। आधिकारिक गिल्ड कल से दिखना शुरू हो गए थे। दुस्वप्न मोड में साफ किए गए पहले 20 व्यक्ति काल कोठरी ने चांदी के निर्माण टोकन के लिए 5% ड्रॉप दर और सोने के टोकन के लिए 0.001% की गिरावट के साथ एक गांठीकृत बूंद के रूप में कांस्य गिल्ड निर्माण टोकन दिया। जबकि बहुत सारे कांस्य गिल्ड दिखाई देने लगे, कुछ बड़े गिल्ड फिर से चलाने की कोशिश करेंगे, जब तक कि वे अंततः एक चांदी के टोकन पर अपना हाथ नहीं मिला लेते। जबकि सच्चे सबसे बड़े गिल्ड, जिनके सैकड़ों हजारों सदस्य होते हैं, सैकड़ों साहसिक दलों को काल कोठरी को खाली करने की कोशिश करने के लिए भेजते हैं, जब तक कि उन्हें सोने के टोकन पर हाथ नहीं मिल जाता। टोकन के बीच का अंतर समय के साथ पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि एक गिल्ड के रूप में कार्य करता है, भले ही ग्रेड टोकन का उपयोग किया गया हो। उच्च ग्रेड का उपयोग करने के लाभ कम नहीं थे। सभी टोकन के बीच सामान्य बिंदु शामिल हैं। चुने हुए शहर में एक गिल्ड हॉल के साथ एक गिल्ड का गठन, गिल्ड वेयरहाउस होना, गिल्ड प्रतीक चिन्ह वाले गिल्ड के सभी सदस्यों के पास गिल्ड चैट चैनल तक पहुंच है। गिल्ड के सदस्य गिल्ड युद्धों में भाग ले सकते हैं। सदस्यों के लिए एक उत्तराधिकारी प्रणाली गार्ड के रूप में कार्य करने के लिए एनपीसी को काम पर रख सकते हैं। रहने वाले क्वार्टर और इस तरह के अन्य सामान्य बकवास चांदी के टोकन ने लाभ जोड़ा। एक गिल्ड गोदाम का आकार काफी बड़ा था और गिल्ड हॉल बहुत बड़ा लग रहा था। एनपीसी गार्डों का ग्रेड, जिन्हें काम पर रखा जा सकता है, संख्या में अधिक और अधिक हो सकता है। सिल्वर ग्रेड गिल्ड में एक लोहार और कीमिया हॉल था, इसलिए वे एनपीसी लोहार और कीमियागर को काम पर रख सकते थे। ग्रेड टोकन ने इसके लाभ जोड़े। चांदी के टोकन में सब कुछ, औषधि विज्ञान हॉल, जानवर स्थिर, गिल्ड के सदस्यों के लिए बेहतर रहने के क्वार्टर और साथ ही ऊपरी क्षेत्र के लिए विशेष कमरे, विशेष सभागार और गिल्ड सम्मेलन कक्ष पूरे खेल में। उक्त टोकन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इस काल कोठरी से केवल 20 के स्तर के साथ था। कोई अन्य काल कोठरी या बॉस की भीड़ नहीं थी जिसने गिल्ड निर्माण टोकन को गिरा दिया, इसलिए काल कोठरी को फिर से चलाते समय एक को सावधान रहने की जरूरत है कि वो 20 के स्तर को पार न करे। और क्यों गोल्ड गिल्ड क्रिएशन टोकन खेल में हमेशा के लिए इस तरह की मांग थी? ओमेगा में एक गिल्ड को छोड़ने या निकाल दिए जाने का दंड 1 महीने के लिए दूसरे गिल्ड में शामिल होने में असमर्थता थी। यह भारी जुर्माना था। हालांकि अभी भी गिल्ड निर्माण टोकन का एक और विशेष वर्ग था, प्लेटिनम वर्ग। विभिन्न संगठनों और महाशक्तियों के हाथों में प्लेटिनम वर्ग के केवल 10 गिल्ड निर्माण टोकन खेल में मौजूद थे, जिनमें से एक चर्च ऑफ लाइट के हाथ में था, जो रुद्र अपने गोदाम से चाहता था। प्लेटिनम गिल्ड के लाभों में शामिल हैं
सोने के टोकन में सब कुछ, हर जीवन शैली पेशे के लिए बेहतरीन उपकरण और काम करने की स्थिति के साथ एक हॉल, दाना टॉवर, गिल्ड की रक्षा के लिए एक निवासी दाना को काम पर रखा जा सकता है, जो लॉगआउट पर एक स्पर बफ देने वाले अल्ट्रा शानदार रहने वाले क्वार्टर, यह सबसे अच्छी स्थिति थी। क्योंकि अपडेट 1 के बाद यह सुविधा होटलों से हटा दी जाएगी। जोड़ गिल्ड प्रतीक चिन्ह में विशेष सुविधाएं, विशेष गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर हॉल, सुरक्षात्मक बाधा। रुद्र ने इसका सपना देखा था। उनके अभिजात वर्ग के गिल्ड प्लेटिनम टोकन गिल्ड से कम नहीं थे। रुद्र 80% पूर्ण अनुभव के लिए उठा, वो मुस्कुराया। उसका सारा समय लॉग आउट करने में बर्बाद नहीं हुआ। उसके पास आज करने के लिए बहुत कुछ था। उसके पुरस्कारों की तलाश में मुड़ने के लिए चर्च जाएं, फिर पिंकलोत्स के साथ डेट पर जाएं और उसे अपना प्लैटिनम बेचने का भी प्रयास करें।